ग्रुप 2 की छात्रा परवलिका की आत्महत्या का मामला प्रदेश में सनसनी बन गया है। फिलहाल इस मुद्दे पे सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बीच ये घोषणा की गई है कि परवलिका ने प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या कर ली है। हैदराबाद सेंट्रल जोन के डीसीपी वेंकटेश्वर राव ने प्रेस वार्ता में आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा किया। मंत्री केटीआर ने इस समय पर प्रतिक्रिया अपनी दी है। उन्होंने कहा है कि अब तक कोई प्रतियोग परीक्षा नहीं दी है और वह 15 दिन पहले कोचिंग के लिए हैदराबाद के अशोकनगर आई थी। परवलिका ने ग्रुप 1, 2, 3, 4 की नौकरियों के लिए आवेदन किए गए थे। कागजात ट्विटर पे पोस्ट किए और कहा कि केटीआर गाड़ू यहाँ सबूत है। पुलिस आधारित व्यक्त करते हुए परवलिका की आत्महत्या का कारण प्रेम को बता रही है, बिना इसकी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं केटीआर ने भी उन्हीं की तरह कहा कि गंभीर हो गए हैं, वे बेरोजगार की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने परवलिका के परिवार के लिए न्याय की मांग की। धर्म समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशारधन महाराज ने कहा है, धर्म समाज पार्टी तेलंगाना राज्य की सभी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। उन पे बरकतपुरा पार्टी कार्यालय पे 53 लोगों को प्राथमिक विज्ञापित के रूप में भी फॉर्म दिया गया। धर्म समाज पार्टी ने कहा, धर्म समाज पार्टी दलित जातियों की राजनीतिक उम्मीदवारोर का धर्म समाज पार्टी के प्रमुख राजनीति के खिलाफ लड़ने के लिए कड़ा संघर्ष करेगी। उन्होंने आलोचना की है कि जिन ऊंची जातियों के पास 7% भी नहीं है, वे राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। विशारधन महाराज ने आह्वान किया है, धर्म समाज पार्टी धर्म के लिए लड़ने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से उनकी पार्टी के आशीर्वाद देने से उन्हें जीत दिलाने के लिए कहा है। वहीं कार्यक्रम में धर्म समाजी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता व अन्य लोग शामिल हुए। कुर्मा समुदाय के जेएसी नेताओं ने मांग की है कि आगामी तेलंगाना राज्य विधानसभा चुनाव में हमें अपना हिस्सा मिला है। कुर्म संघ के नेताओं ने ओयू में विरोध प्रदर्शन किया। कुर्म संघ के नेताओं ने कहा है, तेलंगाना आदिलाबाद से लेकर अलमपुर तक करीब 50 लाख आबादी है। उनसे राजनीतिक दलों ने कहा था कि इतने लाख की आबादी के बावजूद उन्हें एमएलए सीट पहचाने और आवंटित करें। हमारा समर्थन उन पार्टियों का रहेगा जिन्होंने हमारी कुर्मा जनजाति को टिकट दिया है और हमारा सम्मान किया है। कांग्रेस पार्टी हमें पहले ही 2 सीट दे चुकी है और बीजेपी पार्टी हमें बड़ी संख्या में सीटें देने जा रही है। तेलंगाना राज्य में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर राज्य में आ रहे हैं। 3 दिनों तक व्यापक चुनाव प्रचार अभियान चलाया जाएगा। 18, 19, 20 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना राज्य के कई जिलों का दौरा करेंगे। ये बातें प्रदेश कांग्रेस पार्टी मामलों के प्रभारी माणिक राव ठाकरे ने कही है। उन्होंने कहा, मुलुगुलू से कांग्रेस की बस यात्रा होगी और पेदापल्ली में विशाल सार्वजनिक बैठक होगी और इस बैठक में राहुल और प्रियंका शामिल होंगे। वहीं 18 अक्टूबर को राहुल गांधी जगतियाल जिले के कोंडागुट्टू में विशेष पूजा करेंगे और इस बीच खबर है कि राहुल और प्रियंका संयुक्त वारंगल जिले में रामपा मंदिर भी जाएंगे और पूजा करेंगे। श्री चिन्ना जीयर स्वामी मेयर जक्का वेंकट रेड्डी और फिल्म अभिनेता सुमन ने प्रिजादीगुड़ा नगर निगम के अंतर्गत मेडीपल्ली ने नव स्थापित तिरुमला शाकाहारी शहरी बैंक का उद्घाटन किया। उन्होंने आयोजकों को बधाई दी। इसी कार्यक्रम में नगर सेवक प्रशंसा लक्ष्मी और श्रीधर रेड्डी, मैडी युगेदर रेड्डी और मनोरंजन रेड्डी, जावेद खान और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गेट नंबर 6 के पास से लॉरेंस जेएसी के तत्वाधान में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तेलंगाना के जेएसी वकीलों ने दुख व्यक्त किया है। बीआरएस घोषणा पत्र में वकीलों के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं है और उन्होंने बीआरएस पार्टी के घोषणा पत्र को फाड़ दिया है। बीआरएस सरकार द्वारा जारी घोषणा पत्र में वकीलों ने जताया गुस्सा। सीएम केसीआर ने कहा, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक घोषणा पत्र होगा। घोषणा पत्र में वकीलों के कल्याण के बारे में कोई बयान नहीं देकर बीआरएस पार्टी ने वकीलों को धोखा दिया है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि इस बार भी वे वकीलों से पिछले वादों को पूरा किए बिना घोषणा पत्र में उनके साथ अन्याय करने वाले पुरुष के खिलाफ लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ शाम को महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में बगडमपेट नगरपालिका श्रीपुरम के यद्दया ग्राउंड में आयोजित सार्वजनिक बैठक में भाग लिया है। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रभारी श्री रामुलु यादव ने जनसभा को सफल बनाने का आह्वान किया था।
प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, बंडी संजय, टीके अरुणा और इटेला राजेंद्र महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा में आएंगे। अंदेला श्री रामोलू ने कहा है कि रंगारेड्डी जिले के साथ साथ महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। अंदेला श्री रामोलू ने पुलिस से ये सुनिश्चित करने को कहा है मेहमानों को वीआईपी और कार्यकर्ताओं और नेताओं को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जनगर्जना जनसभा और प्रभारी कादादरी जग्या ने कहा है कि राजनाथ सिंह के आगमन से महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का झंडा लहराया गया। टीएसआरटीसी ने यात्रियों को एक और सुविधा पर फोकस किया है। यात्रियों के लिए अधिक बस यात्रा उपलब्ध हो रही है। वर्तमान में राज्य में बसें प्रतिदिन औसतन 32,2.1 लाख किमी की दूरी तय करती है। वहीं आरटीसी ने अब से प्रतिदिन 1 लाख किलोमीटर अतिरिक्त सेवा चलाने का फैसला किया है। बथुकम्मा उत्सव दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, संस्कृति और अन्य त्योहार, शादी और अन्य शुभ कार्यक्रम 22 जनवरी तक 100 दिवसीय ग्रैंड फेस्टिवल चैलेंज के मद्देनजर अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। वहीं एमडी सज्जनार ने ड्राइवर और कंडक्टरों को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं सेवानिवृत्त छोड़कर भर्तियों की कमी के कारण आरटीसी में पर्याप्त ड्राइवर और कंडक्टर नहीं है। सप्ताहांत और अन्य छुट्टी के कारण स्टाफ की कमी के कारण बसें रद्द करनी पड़ती है। कंपनी के राजस्व को भी नुकसान होता है। अब त्योहार का समय है और आरटीसी ने ये अपनी राजनीतिक बदल दी है। इसने घोषणा की है कि अगर कर्मचारी ड्राइविंग के साथ साथ छुट्टियां के बिना काम करेंगे तो उन्हें नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार आरटीसी के आयोजक हर दिन 1.64 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय और 100 दिवसीय ग्रैंड फेस्टिवल चैलेंज के साथ 164 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय उत्पन्न करने की संभावना है। बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा है। पटनचेरू निर्वाचन क्षेत्र के असंतुष्ट नेता नीलम मधु मोदी राज ने बीआरएस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण वह गहरे अवसाद में बीआरएस से इस्तीफा दे रहे हैं। बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री ने केसीआर को इस्तीफा भेजा है। मधु ने संगारेड्डी जिले के गुमाजीदला मंडल के कोतापल्ली गांव में अपने इस्तीफा की घोषणा की। पता चला है कि इस बार चुनावी मैदान में पदयात्रा कोतापल्ली गांव से निकाली जाएगी। बीआरएस पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठी नीलम मधु आखिरी वक्त तक निराश रही। नीलम मधु मुदिराज ने फैसला मौजूदा विधायक गुडे महिपाल रेड्डी को कल एक पत्र मिलने के बाद लिया है। नीलम मधु वर्ष 2001 में टीआरएस में शामिल हुई है। वर्ष 2014 में उन्होंने जेडपीटीसी और एमपीटीसी चुनाव में टीआरएस की ओर से जेडपीटीसी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और हार गई। चुनाव के दौरान राज्य के सभी प्रमुख पार्टियों ने अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। इस बार किसी भी तरह से बीआरएस और केसीआर को बाहर कर हैट्रिक लगानी है और विपक्ष वहीं बैठकर इंतजार कर रहा है, जहां बीआरएस और कांग्रेस पहले से ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उम्मीदवारों की सूचना के साथ घोषणा पत्र घोषित करने में भी सभी पार्टियां से पीछे है। दरअसल शुरुआती प्रचार था कि कांग्रेस की घोषणा के बाद सूची जारी की जाएगी, लेकिन अप्रत्याशी कारणों से ये संभव नहीं हो सका है। इसी बीच आज होने वाली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई है। इससे संभावना है कि बैठक के बाद ही पहली सूची की घोषणा होगी। वहीं प्रदेश नेतृत्व में पहले ही 40 लोगों की सूची दिल्ली भेजा जा चुका है। हाईकमान की सहमति से बैठक कर घोषणा की जाएगी। जैसे जैसे उम्मीदवारी की घोषणा में देरी हो रही है, उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं। कल कांग्रेस ने 55 लोगों के साथ पहली सूची जारी की है। वहीं शेष क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई और बीआरएस बी फॉर्म सौंपे गए। जीएचएमसी मेयर अमेरिका दौरे पर हैं। शहर के मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कैरी नॉर्थ कैरोलिना में बथुकम्मा समारोह में भाग लिया है। वहीं वाशिंगटन डीसी में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में द्वितीय विश्व 4 उपनागरिकीय वन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन मुख्य व्यक्त होंगे। तेलंगाना राज्य में हरिता हरम को संबोधित करेंगे। तेलंगाना गठन के बाद अपनी संस्कृति के लिए बथुकम्मा उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बथुकम्मा उत्सव दुनिया के हर हिस्से में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। देवताओं की पूजा फूलों से की जाती है, लेकिन जिस त्योहार पे उनकी फूलों की पूजा की जाती है वो बथुकम्मा त्योहार है। उन्होंने कहा है कि वह हम सभी के साथ बथुकम्मा उत्सव मनाकर खुश हैं।
हाल ही के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण चाहे जो भी हो, वैश्विक पर्यावरणविद लगातार चेतावनी दे जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतान होंगे। हाल ही में एक और चेतावनी सामने आई है। प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर वैश्विक तापमान मौजूदा स्तर से 2 डिग्री अधिक बढ़ गया तो उत्तर भारत समेत पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इसमें यह भी कहा गया है तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी से लगभग 220 करोड़ लोगों की अत्यधिक गर्मी की सामना करने का खतरा हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में ये कहा गया है, चिंता जताया गया है कि इससे सनबर्न, दिल का दौरा और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वर्तमान स्तर से कम 1 डिग्री की वृद्धि का मतलब ये होगा हर साल करोड़ों लोगों की अत्यधिक गर्मी और उच्च आर्द्रता से जूझना पड़ेगा। तब वे अपने शारीरिक को प्राकृतिक रूप से ठंडा नहीं कर पाएंगे। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने खुलासा किया कि अमेरिका चंद्रयान 3 की तकनीकी से हैरान है और उसने ये तकनीकी देने का आग्रह किया है। नासा के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि वे चंद्रयान 3 के उपकरण देखकर हैरान रह गए हैं। सवाल उठता है, इतना अत्याधुनिक उपकरण कम लागत से कैसे बनाए गए? चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में एक नया अध्ययन लिखा है। इसरो के चेयरमैन एस ने कहा है, चंद्रयान 3 को विकास देकर अमेरिका अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने भी भारतीय तकनीकी मांगी है। सोमनाथ ने किया खुलासा। वहीं सोमनाथ ने कहा है, अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ जिन्होंने चंद्रयान 3 के विकास गतिविधियों की जांच की है, उन्होंने कहा समय बदल रहा है और भारत की बेहतरीन उपकरण और रॉकेट बन सकता है।